पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 110 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 109 क्या होता है वो देख लिया था। सेक्शन 110 आईपीसी हमें बताता है पनिशमेंट ऑफ एबेटमेंट इफ पर्सन एबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द एबिटर। अब क्या बताता है, हेडिंग से ही हमें ये सारी बात समझ में आ रही है कि सेक्शन एक्चुअल में क्या कह रहा है। सेक्शन एक्चुअल में ये कह रहा है कि क्या पनिशमेंट मिलेगी, कौन सी पनिशमेंट मिलेगी जिस पर्सन ने एबेट किया है, जिस पर्सन ने उकसाया है किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए, और जिसको उकसाया गया है वो अगर डिफरेंट इंटेंशन से, यानी कि वहां जा करके जो चीज उसको कही गई है वो काम नहीं करता है, तो एबेटर को क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो एबेटर को क्या पनिशमेंट मिलेगी, आइए पढ़ते हैं बैरक की लैंग्वेज में कि whoever abets the commission of an offense shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abetter, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abetter and with no other। वही पनिशमेंट मिलेगी जिस चीज के लिए उकसाया गया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कहा कि तुम जाओ और सी का मर्डर कर दो। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ए ने कहा बी से कि जा करके तुम सी का मर्डर कर दो। यहां ए इसको एबेट कर रहा है, ठीक है, मर्डर के लिए। किसके मर्डर के लिए? सी के मर्डर के लिए, ठीक है। ए ने बी से कहा, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से समझना। ए ने बी से कहा कि तुम जाकर के सी का मर्डर कर दो। ये यहां से कह के जाता है हाँ ठीक है, मान गया। वहां जाता है, मर्डर नहीं करता, जान नहीं लेता, सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़ देता है, या उतना भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसको मारता ही नहीं है, ठीक है, छोड़ देता है, ऐसे जिंदा छोड़ देता है। अब इसने एबेट किस लिए किया था? इसको मर्डर के लिए। किस लिए एबेट किया गया था? मर्डर के लिए। बी ने क्या किया? सी को छोड़ दिया या सिर्फ हाथ पैर तोड़े। अब मान लो हाथ पैर तोड़े, बी को बुलाया गया पुलिस स्टेशन में। बी ने कहा कि भाई ए ने मुझे उकसाया था, ए ने मुझे उकसाया था मर्डर करने के लिए। तो अब ए को किस चीज की सजा मिलेगी? ए को किस चीज की सजा मिलेगी? ए को इस चीज की सजा मिलेगी कि हाथ पैर तुड़वाने के लिए उकसाया गया, या मर्डर की सजा मिलेगी? मतलब कि मर्डर करने के लिए उकसाया, उसकी सजा मिलेगी। तो जिस काम के लिए ए को सजा मिलेगी मर्डर के लिए उकसाने की, जिस काम के लिए उकसाया गया है उसी काम की सजा मिलेगी, ठीक है। भले ही कुछ हुआ हो नहीं हुआ, वो बाद का मैटर है, कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो, अगर आपने किसी को मर्डर के लिए उकसाया है, किसी का मर्डर करने के लिए उकसाया है, तो आपको मर्डर के लिए उकसाने की ही सजा मिलेगी। भले ही उसने वहां पे जाके उसके हाथ पैर तोड़े, सर फोड़ा, कुछ भी किया, उसकी जान नहीं गई, लेकिन आपको जो सजा, आपने क्या किया? आपने मर्डर के लिए उकसाया, तो साफ सीधी बात कि आपको मर्डर के लिए ही उकसाने की सजा दी जाएगी, ठीक है। यही कहता है सेक्शन हमारा कि इफ, मतलब कि अगर वो काम होता तो भी एक को वही सजा मिलती, अगर इसका मर्डर हो जाता तो भी एक को वही सजा मिलती, और वो उसका मर्डर नहीं हुआ है तो भी एक को वही सजा मिलेगी, क्योंकि उसने उकसाया उसको मर्डर के लिए ही था। भले उसका मर्डर नहीं हुआ, लेकिन उकसाया उसको मर्डर के लिए ही गया था, तो एक को वही सेम सजा मिलेगी मर्डर के लिए उकसाने की। सो यही कहता है हमारा सेक्शन 110 आईपीसी। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।